अलाइन बुक्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपने मेल एक्सेप्ट किया तो आपके पास एक साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के बाद आपके पास जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डाला आपने तो आपके पास ये सीधा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आ गया। अब अलाइन बुक्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी सेटअप में जाना है। यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया है, कंपनी सेटअप पे जाना है। कोई भी काम करने से पहले मेरे को कंपनी का सेटअप करना है। जैसे कंपनी का नाम हो गया, तो कंपनी का नाम जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर जनरल ट्रेडिंग कंपनी। प्रिंट नेम में भी जो आपका कंपनी का नाम है वो उसको उठा के आप पेस्ट कर सकते हो। कोई लोगो वगैरह है, आपने लोगो लगाना है तो लोगो लगा सकते हो यहाँ से। स्टेट अपना क्या है, स्टेट डाल दोगे। जैसे मैं अपना स्टेट डाल रहा हूँ दिल्ली। सिटी क्रिएटेड नहीं है, अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ यहीं पर ही। यहाँ लिख दिया मैंने साउथ दिल्ली और अंडर स्टेट मैंने डाल दिया दिल्ली के अंदर। ये अलाइन बुक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि डालना है। यहाँ पे मैं अपना कंपनी का एड्रेस भी डाल देता हूँ। जैसे पिन कोड मैंने डाल दिया अपना। फ़ोन नंबर अगर मेरे को डालना है तो डाल सकता हूँ। ईमेल आईडी अगर डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ मैं अपनी। बेसिकली ये जो भी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर वो सारी आपके बिल के ऊपर प्रिंट भी होंगी। वेबसाइट नेम, फेसबुक नेम, स्काइप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कंपनी से रिलेटेड वो आप सारी डाल सकते हो। तो ये आपका बेसिक जो है कंपनी का सेटअप हो गया। उसके बाद अगर आपको अपनी मल्टी लोकेशन ओपन करनी है तो आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। मल्टी करेंसी हो गया, तो यहाँ से बेसिकली सारी चीज़ें आपके पास कवर हो जाती हैं। अगर जीएसटी बंद करना है या ओपन करना है तो आप यहाँ से अपना जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दो तो अपना जीएसटी पूछना बंद कर देगा। अभी मैं जीएसटी ऑन कर रहा हूँ और उसको सेव कर दिया। फिर सेल सेटअप के ऊपर जाता हूँ मैं। सेल सेटअप के अंदर मेरे पास ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सेल्समैन वाइज बिलिंग ओपन करनी है, एजेंट ओपन करना है। टैक्स, अगर मेरा बिल हमेशा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करता है तो इंक्लूसिव कर लिया, एक्सक्लूसिव करना है तो एक्सक्लूसिव कर सकता हूँ। राउंड ऑफ ऑन करना है तो मैं यहाँ से ऑन कर दिया मैंने अपना। और अगर कुछ डिस्काउंट कूपन वगैरह मेरे को ओपन करना है, डिस्काउंटेड ऑप्शन ओपन करना है तो मुझे यहाँ पर मैं आइटम लेवल पे डिस्काउंट ओपन कर सकता हूँ। कैलकुलेशन टाइप है, फिक्स रखना है, कैलकुलेशन रखना है। मुझे कैलकुलेशन में देखना है क्योंकि मेरे को परसेंटेज वाइज बिलिंग देनी है, डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे वो सेव कर सकता हूँ। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट लेवल पे भी है, मैं अपना डॉक्यूमेंट भी ऑन कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट लेवल मतलब बिल के लेवल पे, वो आइटम वाइज हो गया मेरा डिस्काउंट या अदर चार्जेस, ये मेरा बिल के ऊपर है। इसी तरीके से मैं परचेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ। परचेज सेटअप पे वही टैक्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कर दिया मैंने। उसी तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह ओपन किया था, अगर करना है तो मैं कर दूंगा। कोई राउंड ऑफ ऑन करना है तो मैं राउंड ऑफ ऑन कर दूंगा। तो वो सारे ऑप्शन सेम ऐसे जैसे सेल सेटअप में थे उसी तरीके से परचेज सेटअप में भी आ जाते हैं मेरे पास। फिर बात करता हूँ इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैं अलाउ नेगेटिव ऑन करना चाहता हूँ कि मतलब मेरे पास स्टॉक नहीं है अभी, मैं फिर भी बिल करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो मेरे से स्टॉक पूछेगा नहीं है। अगर मुझे बारकोड का स्कैन लुकअप ओपन करना है कि मतलब बारकोडिंग वगैरह चलानी, तो मैंने बारकोड स्कैन कर दिया ओपन, तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि मेरे ओपन हो जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद आइटम एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ डिपेंड करता है कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना कन्फिग्रेशन ऑन कर सकता है। जैसे कि मेरे को फार्मास्यूटिकल के लिए चाहिए तो बैच नंबर ऑन कर दिया। मोबाइल इंडस्ट्री में हूँ तो आई में सीरियल नंबर ऑन कर दिया। बार कोडिंग वगैरह के लिए चाहिए तो एट्रीब्यूट बेस्ड बार कोड ऑन कर दूंगा या ऑफ कर दूंगा। तो ये मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में अपनी बता दूंगा। अभी नॉर्मल मेरे पास ये मैंने नॉर्मल स्टार्ट करना है मुझे अपना सॉफ्टवेयर, तो मैंने ये सेव कर दिया। तो ये मेरा जो है बेसिक सेटअप हो गया। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला चाहिए एक प्रोडक्ट, दूसरा वेंडर क्योंकि वो प्रोडक्ट मैं कहाँ से खरीदूंगा, तीसरा मेरे को कस्टमर चाहिए कि जिसको मैं बेचूंगा। तो सबसे पहले मैं एक आइटम बनाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे कि आइटम कैसे बनता है। इन्वेंट्री में गया, एक आइटम क्रिएट करना है। तो बेसिकली क्या है कि आपको स्टार्ट करना है तो आप इसी तरीके से काम करोगे। पहले एक अपना आइटम क्रिएट कर लिया, न्यू आइटम पे गए आप, इन्वेंट्री पे क्लिक किया, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल दिया अपना। प्रोडक्ट का नाम मैं अगर बात करूँ तो मैंने एक डाल दिया फ्रूटी है।
जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया फ्रूटी प्रोडक्ट है मेरा। और ग्रुप के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं वाटर डाल सकता हूँ या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डाल सकता हूँ या कुछ फर्दर चीज़ जो भी मेरी ग्रुपिंग है, तो उस तरीके से मैं ग्रुपिंग भी डाल सकता हूँ इसके अंदर। मैंने इसको सेव कर दिया। कैटेगरी अगर चाहूँ डालना तो डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ सकता हूँ इसको। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है मेरा, पीसीज में रहेगा, बॉटल में रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी। HSN कोड मेरा यहाँ पर है, जीएसटी क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे HSN कोड है मेरा कोई अगर, तो मैंने HSN कोड यहाँ पे डाल दिया अपना 7452। कितना टैक्स लगता है, 12 लगता है, 5 लगता है, 18 लगता है, जो मैंने अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और सेव कर दिया। मैं इसके अंदर मेरे पास और भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे सेल्स रेट हो गया, परचेज रेट हो गया। तो सेल्स रेट की अगर बात करूँ कि मैंने कितने का बेचूंगा मैं ये, तो 10 रुपये का बेचूंगा तो 10 रुपये डाल दिए मैंने। 8 रुपये की मेरी खरीद है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, अब चाहो तो डालो, नहीं तो वो छोड़ सकते हो उसको, और सेव कर दिया मैंने। तो ये इस तरीके से मेरा एक आइटम क्रिएट हो गया। ये तो तरीका था मैनुअल क्रिएशन का। अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सेल से इंपोर्ट कर लो, तो यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पलेट दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। टेम्पलेट में भी बेसिक सी चीज़ें हैं, नाम डाल दिया, एसएसएन कोड वगैरह डाल दिया, उस तरीके से वो आपका हो जाता है। अब बात करता हूँ परचेज़ के लिए वेंडर चाहिए, तो यहाँ से मैं वेंडर क्रिएट कर सकता हूँ परचेज बिल से। न्यू वेंडर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वेंडर का नाम आ जाएगा, ABC एंटरप्राइजेज सपोज डाल देता हूँ। तो मैं इस तरीके से ABC एंटरप्राइजेज डाल दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं डाल दूंगा। अदरवाइज GST नंबर है तो डालूंगा, नहीं तो GST नंबर डालूंगा तो अनरजिस्टर करके इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा एक वेंडर क्रिएट हो गया। मुझे परचेज करनी है तो परचेज बिल में गया, तो परचेज बिल में वेंडर सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे ABC एंटरप्राइजेस। प्रोडक्ट मेरे जो भी हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं नया वेंडर होता तो मैं यहाँ से भी नया वेंडर क्रिएट कर सकता था। यहीं पे प्लस पे क्लिक करूँगा, नया वेंडर भी मेरा क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं एग्जिस्टिंग वेंडर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ बिल नंबर डाल दिया मैंने अपने पार्टी का, यहाँ क्वांटिटी डाल दी मैंने, 100 क्वांटिटी डाल दी सपोज। 8 रुपये डाले थे मैंने वहाँ पे परचेज रेट में, इसलिए परचेज रेट उठ के आ गया यहाँ पे। चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, 7.5 करना चाहूँ तो उठ जाएगा। टैक्स अपने आप उठा लिया इसने, क्योंकि मैंने टैक्स वहाँ पे डाल दिया था कि इस पर 12% टैक्स लगेगा। अब इसको चाहूँ तो सीधा मैं सेव कर सकता हूँ, अदरवाइज और आइटम भी ऐड कर सकता था। तो इस तरीके से मेरी परचेज बन जाएगी। बिल बनाना है आपको तो सेल्स पे गए, इनवॉइस पे चलेगा एक बिल बनाने के लिए। तो नॉर्मल मैं मतलब बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ आपको कि एक स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर मैंने, कस्टमर नहीं है मेरे पास तो मैं नया कस्टमर यहाँ से क्रिएट करूँगा। प्लस पे जैसे ही क्लिक करूँगा वही फॉर्म खुल जाएगा मेरे पास। मैं सपोज एक कस्टमर क्रिएट कर देता हूँ पंकज यादव के नाम से, और यहाँ पर अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं वो डाल दी मैंने यहाँ पर। और रजिस्टर्ड GST नंबर है तो डाल दूंगा, नहीं तो अनरजिस्टर करके सेव कर दिया मैंने। पंकज यादव कस्टमर सेलेक्ट किया मैंने, प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्रूटी। तो मेरे पास करंट फ्रूटी का बैलेंस भी दिखा देगा यहाँ पे, कितना बैलेंस अवेलेबल है। अगर क्वांटिटी डालना चाहता हूँ, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, 10 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, 10 रुपये का रेट था। डिस्काउंट कुछ देना चाहता हूँ, सपोज 5% का डिस्काउंट देना, क्योंकि मैंने ऑन किया था 5% डिस्काउंट वहाँ पे। तो ये देखो टोटल बिल जो है मेरा 106 रुपये का बन गया, डिस्काउंट वगैरह काट के। अगर मुझे कोई बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट सेट करना है तो मैं कन्फिग्रेशन में गया तो बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। एक मैं फॉर्मेट सिलेक्ट कर देता हूँ, जेड टैक्स इनवॉइस करके है ऑलरेडी, क्योंकि बना हुआ है सब कुछ GST कंप्लाइंस की तरह है। चाहूँ तो सीधा बिल सेव कर सकता हूँ, नहीं तो सीधा प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, मेरा बिल भी सेव हो जाएगा और ये मेरा प्रिंट भी आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है इसके अंदर यूज़ करने के लिए, जो कि आप आराम से अपना बिल बना सकते हो। पूरा कंप्लाइंस है, GST नंबर वगैरह, लोगो वगैरह, जनरल ट्रेडिंग कंपनी, पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से इनवॉइसिंग CGST HST उठा लिया। कहीं आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको CGST सिलेक्ट करना है या IGST सिलेक्ट करना है, अपना सिर्फ बिल बनाइए, वो स्टेट के हिसाब से अपने आप ही उठा लेगा ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार चला के देखिए, कोई इशू आता है तो बताइए सर मेरे को। थैंक यू।